सबसे पहले विकास बताइए उस घर के बारे में। जी दीपक जी, घटना की तह तक जाना है तो मौके पर मौजूद रहना बेहद ज़रूरी है और इसलिए मैं दिशा सलियान के घर पर आ गया हूँ। ये रीजेंट गैलेक्सी नाम की वही इमारत है जहाँ पर दिशा सलियान कभी रहा करती थी और वो फ्लैट का जिक्र जो कि चश्मदीद अपने दावों में कर रहा है 14वीं मंजिल पर, वो ठीक इसके ऊपर, इस इमारत के ठीक ऊपर 14वीं मंजिल पर वो फ्लैट है जिसका मास्टर बेडरूम जो है इसी दिशा में खुलता है। और आप देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि टिल डाउन करके बताएं कि इस इमारत और इस इमारत का कंपाउंड वॉल दरअसल ये 10 से 15 फीट के दायरे में है और दिशा सलियान जहां गिरती हैं वो ये जगह है। देखिए ये जगह जो है, यहां पर दिशा सलियान की लाश मिली थी। ये टूटा फूटा कंक्रीट जो आप देख रहे हैं दरअसल उसी वजह से हुआ था। यहीं पर दिशा सलियान जो है उनकी लाश का पंचनामा हुआ था। लेकिन जो शक पैदा करती है थियरी मुंबई पुलिस की वो यही है कि वहां से अगर कोई गिरता है तो वो कंपाउंड वॉल क्रॉस करके अपनी सोसाइटी के प्रांगण से बाहर कैसे गिर सकता है? क्या किसी ने बल प्रयोग करके उसे उछाल कर उस मंजिल से फेंका है? तभी तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। देखिए ये जगह है जो कंपाउंड वॉल के बाहर है जहां पर दिशा सलियान गिरी थी। ये कंपाउंड वॉल है और कंपाउंड वॉल के पीछे इमारत है और 14वीं मंजिल से उनका गिरना होता है। तो ये सारी चीजें, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। जो चश्मदीद न्यूज नेशन पर आया है, जिसने संपर्क किया है, उसके तमाम दावों की पड़ताल करने के लिए दावा नहीं दिखाया विकास, एक मिनट सब्र करिए, सब्र करिए। दावा नहीं दिखाया है हमने, दावा नहीं दिखाया विकास श्रीवास्तव, थोड़ा सब्र करिए। मुझे आप ये बताइए पुलिस की थ्योरी दिशा सलियान के सुसाइड के बारे में क्या कहती है, क्या हुआ था उस रात? फिर आपको पहले दिखाएंगे पहला पोर्शन जहां पर हम उस चश्मदीद के पहले दावे को सुनाएंगे। पुलिस की थ्योरी क्या कहती है, फिर मैं गेस्ट के पास जाऊंगा। दीपक जी देखिए, पुलिस ने एडीआर लिया। एडीआर मुंबई में लिया जाता है जब एक्सीडेंटल डेथ होता है। मतलब पुलिस की फाइलों में ये महज एक खुदकुशी का मामूली सा मामला है। यहाँ पर लाश मिलती है, यहीं पर पंचनामा होता है। इस कैंपस के जो सीसीटीवी हैं उन्हें जब्त किया जाता है, उनके फुटेज लिए जाते हैं और जो घटना पर कथित तौर पर मौजूद थे उनके बयान लिए जाते हैं और ये फाइल बंद कर दी जाती है। मतलब मुंबई पुलिस ने इसे खुदकुशी के अलावा किसी दूसरे आयाम से देखने की कोशिश ही नहीं की और उसके बाद से ही शक पैदा होने लगा कि मुंबई पुलिस क्या किसी को बचाना चाहती है? मुंबई पुलिस क्यों इतना लिथार्जिक है? ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जिसको मुंबई पुलिस बचाना चाहती है? और क्यों इतनी आनन फानन में तफ्तीश की गई और महज 2 दिनों के भीतर ये केस बंद भी कर दिया गया? जबकि एक बड़ा तबका, एक बड़ी आवाम ये कह रही है कि दिशा सलियान की मौत एक रहस्यमय स्थिति में हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी दीपक जी, सबसे पहले ये बताइए कि पुलिस के नजरों में दिशा सलियान मर्डर केस की जांच पूरी हो चुकी है, फाइल क्लोज हो चुकी है, इसे खुदकुशी बताया जा चुका है? जी बिल्कुल, देखिए इसे खुदकुशी बताया जा चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में अगर कोई नया गवाह या नया सबूत उन्हें मिलता है वो दोबारा से जांच शुरू करेंगे। लेकिन ये उन्होंने तब कहा जब जांच को लेकर दबाव बनना शुरू हुआ। लेकिन ये बात तब हुई जब उनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी थी, मामला सीबीआई को जा चुका था और सीबीआई अपनी तरफ से लगातार ये कहती रही कि दिशा सलियान मामले का कोई भी लिंक अगर हमें सुशांत सिंह राजपूत के मौत से मिलता है तो हम दिशा सलियान मामले की भी जाँच करेंगे। और इसीलिए न्यूज़ नेशन गुजारिश करना चाहता है सीबीआई के उन तमाम अफसरों से कि इस पूरी रिपोर्ट को देखें।